नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो दल हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर बाकी विपक्ष दल, एक साथ होने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच विपक्षी दलों की तरफ से हाल ही में बेंगलुरु में बैठक हुई, इससे पहले पटना में बैठक हुई थी। तो यहां पर नया नाम भी दिया गया अपने संगठन को, गठबंधन को, I.N.D.I.A। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठतम नेता और या यूं कहा जाए कि कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर एक बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या किया है? वो दावा ये किया है कि विपक्षी एकता से मोदी को हराना मुश्किल है और कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना होगा। तो देखिए, जो लगातार विपक्षी एकता की बातें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, चर्चाओं में है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे समेत तमाम ये नेता इसमें शामिल हैं और बार बार इसी बात को जोर दे रहे हैं कि हम एक साथ हारे हैं, हमारी एकता जो है वो यहाँ पर मोदी को हरा देगी। लेकिन उसकी सच्चाई क्या, वो आप देख रहे हैं। पंजाब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है और यहाँ पर दिखाने का प्रयास है कि हम जो है एक साथ हैं। इसी बीच अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये जो दावा किया है कि ये अगर विपक्षी एकता के नाते अगर चलते रहे कांग्रेस वाले बाकियों को साथ में लेकर, तो मोदी को हराना मुश्किल है। दरअसल अगर बात की जाए, उन्होंने यही कहा कि विपक्ष की ये जो एकता की बातें चल रही हैं, इससे नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कद जो है वो सब जानते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा बनाना होगा। अभी तक देखिए राहुल गांधी की बातें होती थी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ पहले से ही देखा गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ। और अब इनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ही जो है यहाँ पर चेहरा बनाना होगा, तभी जा करके जो है पीएम मोदी को हरा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर इस देश में रोकना है तो कांग्रेस को ताकत देनी होगी। यानी कि उनके कहने का ये मतलब है कि जो भी अपनी पावर्स को बाइफरकेट किया जा रहा है, बाकी दलों को साथ में लिया जा रहा है, उसको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस को ही बल देना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों में इतना दम नहीं कि वो भाजपा को रोक सकें। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। देखिए, अगर देश में राष्ट्रीय दलों की भी बात होती है, उसमें मुख्य जो लड़ाई, खास तौर पर अगर बात किया लोकसभा में, अगर यहाँ पर कांटे की टक्कर जो पिछले कुछ समय से तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फाइट की बात की जाती है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उनके साथ बाकी तमाम दल जो हैं वो शामिल हैं, उनको ये चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई से रूबरू उन्होंने कराया है। सच्चाई का आईना जो है वो उन क्षेत्रीय दलों को दिखाने का काम किया है जो इस विपक्षी एकता का हिस्सा है, एकजुटता का हिस्सा है। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी ये क्षेत्रीय दल साथ में आ रहे हैं, इससे मोदी को नहीं हरा पाओगे, इनमें इतना दम नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। यानी कि कहीं ना कहीं सच्चाई जो है उससे रूबरू हो चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। पहले भी कई बातें जो है वो यहाँ पर कह चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस कई बार जो है वो कटघरे में खड़ी होती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो चीज़ें कहते हैं, दरअसल शुक्रवार को संबल में एक गमी के कार्यक्रम में जो है शामिल होने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम आए थे। इसी दौरान उन्होंने वहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि विपक्ष की एकता सराहनीय है, ये जो कोशिश कर रहे हैं उसको सराहा भी उन्होंने, लेकिन जो कड़वा सच है वो भी इस दौरान वो बोल बैठे कि मोदी को हराने के लिए चेहरा चाहिए। बिन दूल्हे के बारात नहीं जाती, मणिपुर हिंसा पर भी कहा कि देश की नाक कट गई है। देखिए, ये जो कहा गया आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कि बिन दूल्हे के बारात नहीं जाती, आपको कुछ याद आ रहा है? 1 महीने पहले क्या हुआ था जब पटना में बैठक थी, तो लालू प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता में कहा था कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनकर जो है साथ में चलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी शादी की बात थी या फिर उसके सियासी मायने अगर निकाले जाए
तो वो मायने ये निकल कर आए कि लालू प्रसाद यादव कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे जो है यहाँ पर चुनाव में लीड करें, हम पीछे पीछे बाराती बनकर चलेंगे। और यही एक मुख्य वजह रही जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ हुए। एक बड़ा जो फैक्शन है यहाँ पर, लीडिंग फैक्शन बहुमत के आधार पर अगर बात करें, वो अजीत पवार लेकर के एनडीए में शामिल हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी बात से जो है एनसीपी विधायक या फिर कहा जाए एनसीपी नेता जो है वो नाराज थे। प्रफुल्ल पटेल भी उस बैठक में थे और उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि ये केवल फोटो कल्चर के अलावा कुछ नहीं था। और अब यहाँ पर भी देखिए बात आ रही है दूल्हे की कि बिना दूल्हे के बारात नहीं जाती, यानी कि सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये 26 दल जो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, एक ना एक इनको चेहरा तो देना होगा। 2 बैठकें हो चुकी हैं अब तक, हालांकि चेहरा किसका होगा ये कुछ भी साफ नहीं हुआ है। यहां पर तो संयोजक बनने को लेकर भी इतनी लड़ाई चल रही है, क्योंकि पिछली बार जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि लग रहा था कि ये जो दूसरी बैठक हुई है इसमें किसी न किसी को संयोजक बनाया जाएगा, कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो हैं वो यहाँ पर निकल गए पटना के लिए प्रेस वार्ता को संबोधित करने से पहले ही। फिर आगे उन्होंने और भी बातें कही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि प्रधानमंत्री राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, मणिपुर के लिए कह रहे हैं। और भी तमाम बातें उन्होंने मणिपुर के लिए कही। और समाजवादी पार्टी के लिए भी उन्होंने एक बात कही। समाजवादी पार्टी के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी बेहद ही संकट में है, मुसीबतों के दौर से पार्टी गुजर रही है और बहुत जल्द पार्टी टूट सकती है, बड़ा दावा किया उन्होंने। देखिए कांग्रेस के नेता हैं, इस विपक्षी एकता में, इस विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में, अखिलेश यादव भी बैठकों में जाते हैं। और इसी बीच इसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अक्सर आप देखते होंगे टीवी डिबेट्स में यहाँ पर पैनलिस्ट के तौर पर कांग्रेस की तरफ से शामिल होते हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जल्द टूट सकती है, अखिलेश यादव को अपनी पार्टी बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वहीं मायावती को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि मायावती साथ में नहीं आई इस विपक्षी गठबंधन में, उन्होंने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लेकर के कह रहे हैं कि वो वही करेंगी, वही करती हैं जो अमित शाह करेंगे, अमित शाह कहेंगे वही करेंगी। बहरहाल ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एक यूजर हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सच जो है वो कांग्रेसी नेता भी जानते हैं, यानी कि ये जो सच बताया जा रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से, इसको लेकर के कह रहे हैं कि सच तो ये लोग जानते हैं कि आखिरकार सच क्या है और 2024 में क्या होने वाला है। वहीं एक और यहाँ पर यूजर हैं देवाशीष INC, वो कह रहे हैं कि इसको भी दूसरा राजेंद्र गुड़ा बनाओ। राजेंद्र गुड़ा राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कुछ देर पहले तक, कुछ घंटों पहले तक जो है मंत्री थे गहलोत मंत्रिमंडल में, लेकिन आवाज़ उठाई, कहा कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हैं, हम जो है विफल हैं उनकी सहायता करने में, उनको सम्मान देने में। हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया मंत्रिमंडल से। ये डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में। और इसी को लेकर के अब ये यूजर कह रहे हैं कि अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ भी यही करो, इनको दूसरा राजेंद्र गुड़ा बना दो। बहरहाल अब ये जो कहा गया आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से, इसमें आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले पर जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।